मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग लिए बना रहे हैं एक मैक्सिकन डिश। इसका नाम है बफलो चिकन कैज़डिया। तो इसके लिए आपको चाहिए ब्रेस्ट के पीसेस जो आप देख रहे हैं, इन्हें आपने वॉश करना है, बॉईल करना है और जो है इसी के साथ आपने इसको श्रेड कर लेना है। ठीक है, हाथों से आप इसको यूं तोड़ लेते हैं। बीच में जाएगी मोज़रेला की चीज़ जा रही है, बीच में हॉट सॉस बीच में जाएगी। कोई भी ब्रांड आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हॉट सॉस होनी चाहिए। बीच में जा रहे हैं स्वीट कॉर्न, ये मैं कैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी डिस्कार्ड कर दीजिएगा और ज़रा थोड़ा हल्का सा दबा करके पानी बीच में से रिमूव कर लें। क्रीम चीज़ जाएगी बीच में बीच में जाएगी चेडर चीज़, तो ये मैंने ग्रेट की हुई यहाँ पर। उसके बाद बीच में जाएगा पिसी हुई काली मिर्च, दैट्स ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक। जो हरी प्याज होती है दैट्स स्प्रिंग अनियन, आपने उसे जो है बारीक बारीक काट लेना है। उसके जो एंड के पत्ते होते हैं थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिए हुए हैं। और जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप टोटिया, ये मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया हुआ है। तो जो टोटिया है इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, मैंने आपको बनाना सिखा दिया हुआ है वीडियो में। और इंशाल्लाह क्रीम चीज़ भी मैंने आपको बनानी सिखा दी हुई है। काफ़ी चीज़ें जो होममेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैंने आपको बनानी सिखा दी है। मोज़रेला चीज़ आपको घर पर बनानी सिखाई हुई है। तो चंद चीज़ें जो आप घर पे भी बना सकते हैं, वरना जो है अगर आप जल्दी में हैं तो आप इसको रेडीमेड भी ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होगी। इसे हमने बेक करना है 180 सेंटीग्रेड, गैस मार्क 4, 350 फ़ारेनहाइट पर। बेकिंग ट्रे आपको चाहिए होगा एक यहाँ पर, जिसे आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। बटर लगा लें, तेल, मार्जरीन जो आप लगाना चाहते हैं वो आप इस पर लगा लेंगे। ये यहाँ पे मैंने तैयार कर दिया हुआ है। आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। जो इसकी फिलिंग हम बना रहे हैं बफलो चिकन की, उसके लिए आपने चिकन के अंदर में तमाम चीज़ें यहीं पर ऐड कर लेनी। तो ये बीच में जा रहा है स्वीट कॉर्न, चेडर चीज़ जा रही है बीच में, मोज़रेला का चीज़ जाएगा बीच में, ये बोल थोड़ा छोटा है, इसको मैं डिफरेंट बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी अभी। और बीच में आप डालेंगे जो कि है क्रीम चीज़। एवरीथिंग सब कुछ बीच में जाएगा और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाएंगी। और बीच में जाएगा जो कि आपको हॉट सॉस दिखाया था। बीच में जाएगा स्प्रिंग अनियन, पिसी हुई काली मिर्च, नमक और तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करेंगे जब तक ये जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाए और एक जान हो जाए। तो यहाँ पर देख लें कि जो इसकी फिलिंग है परफेक्टली मिक्स कर ली। मैंने थोड़ा सा बड़ा बोल ले लिया क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें ज़्यादा थी तो वो मिक्सअप नहीं हो रहा था। तो ये हो गया इसका फिलिंग बीच में। अवन को आप प्री हीट करने के लिए रख देंगे फॉर 10-15 मिनट पहले कर लें, जिससे मैंने आपको बता दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको जो है इसकी जो हमने जिसमें फिलिंग करनी है, तो आप इन्हें पहले 2 पीसेस में काटिएगा। इसकी एक्चुअली होती है लेयरिंग, इसलिए मैंने कुछ जो टोटियाँ इसको मैंने काट लिया था। तो आप क्या करेंगे, जो इसकी एजेस है उस पर आप यूं उसको लगाएंगे और इसी तरह इस साइड पर लगाएंगे आप। और एक अदद जो है आप इसके मिडिल में लगा लें या थोड़ा सा इस तरह करके रख लेते हैं। ठीक है, और अब इसके ऊपर जो है हम लगाएंगे कि जो कि फिलिंग है। अच्छी तरह इसको आप जो है यहाँ पर फिल कर लें। फिलिंग कर लेने के बाद अच्छे से आपने दोबारा जो है उसी तरीके से आप यहाँ पर इसको कवर करेंगे। जिस तरह नीचे की लेयर थी उसी तरह आपने ऊपर भी एक बनानी है।
ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप इसको बेक किस तरह कर सकते हैं। मुझे मालूम है काफ़ी बहनें कहेंगी कि हमारे पास अवन नहीं है तो हम इसको बना नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इसको बेक किस तरह करेंगे। और दूसरा तरीका मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको किस तरीके से चूल्हे पर भी बना सकते हैं। तो पहले इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी मक्खन या मार्जरीन जो भी है आपके पास वो ले करके अच्छे से इस पर ब्रश कर लें। पहले अच्छे से आपने बटर लगा लिया जो भी है आपके पास में, और उसके बाद जो होता है बेकिंग पेपर वो आप इसके ऊपर यूँ रखेंगे, प्रेस इट डाउन। और एक और ट्रे वजन यानी कि आपने इसके ऊपर रखना है, इस तरीके से आप डालेंगे इस पर वजन, और अब हम इसे बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 15 मिनट के लिए। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने दूसरे तरीके से किस तरह इसको बना। अब आप इसको चूल्हे पे किस तरह बनाएंगे वो आपको दिखा देते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, आप फिलिंग लेंगे इसे और एक साइड पर इसको अच्छी तरह पहले इक्वली स्प्रेड कर लें। अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद ये साइड जो आप उठा करके इसको यूँ कवर कर लेते हैं। तो इस तरह आपने जितने बनाने पहले आप बना लें, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको एक फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं, तवे पे कर लें जो आपको आसान लगे। तो इससे पहले कर लेते हैं। तो देख लें, अब आपने क्या करना है, फ्राइंग पैन आप लेंगे और आपने इसके अंदर बिल्कुल मामूली सा तेल डालना है और इसको हल्का सा आप यूँ करेंगे ताकि हर तरफ ये फैल जाए। स्प्रेड हो गया। ये सिंपल तरीका है आप लोगों के लिए। अब आप लेंगे इसे और इस तरीके से रखेंगे और दूसरा इसके ऑपोजिट। फ्लेम आप हाई पे रखेंगे और आपने इसको यहाँ पे सिर्फ इतना ही कुक करना है कि दोनों साइडों पे बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए। तो इसको अच्छा सा यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं हाई फ्लेम पर, बिल्कुल मामूली से तेल के साथ, और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पर मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा हुआ है और आपने इसको इतना ही फ्राई करना है कि इसकी एक साइड जो कम्प्लीटली क्रिस्प हो जानी चाहिए। तो ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से आपने दूसरी साइड को भी अच्छी तरह क्रिस्प हो जाने देना है और उसके बाद जो है हम इसे डिश आउट कर सकते हैं। तो आपको मैंने सिखा दी कि अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको आसानी से फ्राइंग पैन या तवे पे भी बना सकते हैं। तो नो एक्सक्यूजेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये कि अब इन्हें भी बन जाने दें और अवन में भी जो बेक हो रहा है, और फिर आपको दिखाते हैं। 15 मिनट मैंने इसे बेक किया था कवर कर कर, आपके सामने ग्रीस पेपर लगाया और ऊपर एक वजन रखा हुआ था। अब आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरीके से ही बेक करना है ताकि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और फिर इसे हम डिश आउट कर लें। तो ये देख लें, परफेक्टली दोनों साइड इसकी क्रिस्प हो गई हुई हैं। अब आपने क्या करना है, आप इसको स्लाइसिस में काट लें जिससे आपका दिल चाहता है। तो इसको मैं स्लाइसिस में यहाँ पर काट रही हूँ। तो ये देख लें, काट कर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ठीक है जी। तो ये आपको तवे पे बनाना भी सिखा दिया। ये अंदर इसकी फिलिंग है, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट है। और अब वेट करते हैं जब तक कि बेक वाला भी तैयार हो जाए। जैसे ये बेक होगा आप क्या करेंगे कि आप इसको गरम गरम काटेंगे और सर्व करेंगे। अगर आपसे अवन में इसके ऊपर कलर नहीं आ रहा तो आप ग्रिल के नीचे रख के इसको कलर भी दे सकते हैं, यानी कि बेक कर सकते हैं ताकि खूबसूरत कलर आ जाए। अब ये कि इसको यहाँ पर मैं काटने लगी हूँ और फिर इसे अब हम कर लेते हैं डिश आउट। तो ये देख लें, आपको अब जो है मैक्सिकन कैसेडिया दोनों तरीकों से सिखा दिया। ये वाला फ्राइंग पैन पर है, तवे पे भी हो सकता है, और ये वाला बेक्ड है। तो इसे आप सर्व कीजिएगा। आपको गुआकामोली बनानी सिखाई हुई है, सालसा बनाना सिखाया हुआ है। ये आप चीज़ इसके साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको वैसे भी खा सकते हैं क्योंकि काफ़ी स्पाइसी होता है। ये मेयोनीज भी जाएगी, ठंडी ड्रिंक्स के साथ सर्व कीजिएगा। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। साथ ही यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आप लोगों के लिए रिटर्न रेसिपी भी छोड़ दी जाएगी। ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।